हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मलेरिया और डेंगू से जुड़ी समस्याओं के बारे में हमारी बातचीत जारी है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारी फोन लाइंस खुली हैं। हमारे नंबर्स हैं 01725043 और 01725043 डॉक्टर संजय हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला से रवि को राहुल। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं जानकारी देता हूँ। डेंगू का जो मच्छर है दिन में तो वो काटता है, ये तो हमें पता है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए, इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये पूरी तफसील से हमें बताइएगा डॉक्टर साहब जी। डेंगू का मच्छर सबसे ज्यादा सुबह और शाम के वेले काटता है और ये पनपता है शहर में ज्यादा। ईडिस इजिप्शियाई मच्छर की वजह से होता है ये डेंगू बुखार। और ये पुराने टायर या कूलर या कोई टिन जिसमें पानी हो उसमें ज्यादा पनपता है। तो इन सब कंटेनर्स को सूखा रखा जाए या खाली रखा जाए, और अगर कूलर इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो उसका पानी हर हफ्ते एक बार कम से कम जरूर साफ करना चाहिए। और उसमें जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, थोड़ा सा पेट्रोल भी, अगर आप 2 चम्मच पेट्रोल अगर 100 लीटर में मिला दें पानी में तो उससे मच्छर पनपने के अंदेशा नहीं रहता। डॉक्टर, जैसे कि हम मलेरिया के बारे में बात कर रहे थे, हालांकि इन्होंने अभी हमसे डेंगू के बारे में सवाल पूछा है कि किस तरह से रोकथाम किया जा सकता है। मलेरिया के अगर इलाज नहीं कराया जाए तो क्या हो सकता है? बड़े गंभीर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दिमागी बुखार जिसे हम सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं, खून के दस्त आने लग सकते हैं, एल्जिड मलेरिया, ब्लैक वाटर फीवर बोलते हैं, जिसमें कि किडनी में भी असर हो जाता है, गुर्दे काम करने बंद हो जाते हैं, काला रंग का पेशाब आने लगता है, फेफड़ा में भी प्रॉब्लम हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। तो मोस्टली ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हमने बताए, दिमागी, फेफड़ा में, गुर्दे में या आंतों में, तो वो फैल्सिपेरम मलेरिया में होता है। जी। सही समय पे उपचार करने आवश्यक है। जी, कुल मिलाकर ये है कि मलेरिया को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। भूल नहीं करनी चाहिए। आम समस्या है लेकिन गंभीर समस्या। जी, हमारे साथ कुछ और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। मैडम अमोल बोल रहा है बदलिंग। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, हमारे घर के सामने जो पानी साचा हुआ रहता है ऐसे। हेलो जी अमोल जी, हम आपको सुन रहे हैं। ये जो पानी हमारे घर के सामने नाली वगैरह है, उसमें पानी जो रहता है वही पानी में मच्छर तैयार होता है क्या डेंगू का? जी हो सकता है। अमोल जी का सवाल ये है कि घर के सामने जो ड्रेन्स वगैरह होते हैं, नाली वगैरह होते हैं, तो क्या उनमें मच्छर के पनपने के चांसेस हैं? मच्छर के पनपने के चांसेस हैं। ओपन ड्रेन्स शुड बी कवर्ड, उनको ना किसी चीज से कवर्ड होने से फिर ये प्रॉब्लम हल हो सकती है। जी, तो ये साथ में उनका सवाल ये भी है कि क्या ये वही मच्छर होते हैं जिनसे डेंगू या फिर मलेरिया होते हैं? नहीं, मलेरिया और डेंगू के अलग अलग मच्छर है। मलेरिया अनोफिलीज मच्छर की वजह से होता है जो कि रात में निकलता है, रात में काटता है। और डेंगू का जो बुखार होता है वो ईडिस इजिप्शियाई मच्छर की वजह से होता है, जो कि आमतौर पे सुबह और सूर्यास्त होने के पहले काटता है। तो ब्रीडिंग हैबिट्स भी डिफरेंट हैं, दोनों मच्छरों के शक्ल भी डिफरेंट है जी। लेकिन आम आदमी के लिए वो पहचानना मुश्किल होगा। लेकिन डेंगू का मरीज बुखार इजिश मच्छर की वजह से होता है जो कि दिन में काटता है, मलेरिया रात में होता है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो, लगता है कॉल कट हो गया है। डॉक्टर, डेंगू के बारे में हम बात कर रहे हैं कि दोनों मच्छरों में अलग अलग होता है। जैसे डेंगू के जो मच्छर हैं वो दिन को काटते हैं और मलेरिया के रात को काटते हैं। तो किसी मरीज को कब पता चलता है कि उसे डेंगू है? जैसे इससे पहले भी हमें एक कॉलर ने कॉल की थी कि उन्हें कुछ सिम्टम्स उन्होंने बताए थे, वो डेंगू से मिलते जुलते थे। इसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स? एक तो ये है, बुखार तो होगा ही होगा, काफी ताप बहुत बढ़ जाता है, 104 डिग्री तक भी बुखार चला जाता है। आंख के पीछे दर्द होता है, ये बड़ा कॉमन सिम्टम है। देह हाथ में दर्द होता है, इसे हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं जी। और रैश हो जाता है स्किन में, गुलाबी धब्बे पड़ सकते हैं, रैशेज होना। अगर रैशेज विथ फीवर है तो फिर डेंगू
ज्यादा लाइकली है एज कम्पेयर टू मलेरिया। जी जी, हमारे साथ कुछ और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? दर्शन सिंह, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बठिंडा। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। आप सवाल तो है जी, जरा चौल से तो धान से मच्छर वो भी डेंगू हुआ करता है जी, आप अपना दोबारा सवाल पूछिए। चौल तो धान से मच्छर जरा वो भी डेंगू हुआ करता है जी। वो उनका सवाल है कि जो मच्छर जनरली काटते हैं क्या वो भी डेंगू कर सकते हैं? हालांकि ऐसा नहीं है, अलग अलग है जी। हाँ, इसमें ईजिस इजिप्शियाई मैं बार बार बोल रहा हूँ जी जी। मच्छर देख के पहचानना बहुत कठिन है कि डेंगू का मच्छर है या मलेरिया का। जी, मच्छर से दूर ही रहे तो अच्छा है जी। तो डेंगू के जैसे बारे में हमने बात की कि बहुत सारे आपने बताया कि लक्षण क्या है, ब्रेक बोन आपने जैसा कि कहा है कि उसको शरीर बहुत टूटता है। जी जी। तो अगर उसका सही समय पर इलाज नहीं कराया जाए तो क्या क्या समस्या हो सकती है डेंगू का? जैसे डेंगू है ना, डेंगू फीवर है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर है, डेंगू शॉक सिंड्रोम है, अलग अलग सीवियरिटी होता है डेंगू बुखार का। एक ही मच्छर है, टाइप्स हैं, टाइप्स अलग अलग है, सीवियरिटी अलग अलग है। डेंगू जो है वायरस की वजह से होता है, वो भी 4 किस्म के वायरस होते हैं। जैसे एक किस्म के वायरस की वजह से अगर आपको इस साल डेंगू हो गया तो उसके खिलाफ आपके शरीर में एंटीबॉडीज पैदा हो जाते हैं, तो वो वायरस दोबारा नहीं करेगा। लेकिन अन्य 3 प्रकार के वायरसेस जो है वो आपको फिर दोबारा कर सकते हैं। किसी मरीज को एक बार हुआ डेंगू, अगले साल अगर डेंगू होता है या 2 साल बाद होता है तो वो ज्यादा सीवियर होने का चांसेस होता है। तो सीवियरिटी अलग अलग होता है। सबसे कम सीवियर होता है डेंगू बुखार, जो कि शरीर में देह हाथ थोड़ा सा लाली आया, थोड़ा आंख में दर्द हुआ, बुखार हुआ, 4-7 दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर दोबारा डेंगू फीवर हुआ किसी मरीज को तो वो डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है, वो जरा ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम है। उसमें हमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है शरीर में, उसके वजह से फिर ब्लीडिंग वगैरह होने लगता है, शरीर में धब्बे पड़ जाएंगे, आपके हाथ और पैर लाल होने लगते हैं। और सबसे जो गंभीर होता है वो डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें मरीज का शरीर ठंडा पड़ जाता है, ब्लड प्रेशर वगैरह कम हो जाता है, किडनी में फेलियर हो सकता है। तो लक्षण अलग अलग हैं, वायरस एक ही है। जी जी, हमारे साथ कुछ और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? माय नेम इज विनील पॉल। जी, आप अपना सवाल पूछिए। ओके, हमारा सवाल है कि ये जो मलेरिया जो है वो जो कौन-कौन एटमॉस्फेयर में ज्यादा होने का संभावना है? जी डॉक्टर, उनके सवाल वो शायद पूछना चाह रहे थे किस मौसम में ज्यादा होता है जी। तो ये दोनों बीमारियां डेंगू और मलेरिया बरसात में ज्यादा होता है, जुलाई से अक्टूबर महीने में। सर्दियों के दिनों में एक तो पानी नहीं होता और हमारा तापमान जो है बाहर में वो 18 डिग्री से कम हो जाता है, तो उस स्थिति में मच्छर पनप नहीं सकते। तो सबसे ज्यादा रिस्की पीरियड है जुलाई से अक्टूबर महीना। जी जी जी। अनिल जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो मैडम। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हरजीत सिंह, बीकानेर से मैडम। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि चावल की खेती होती है, उसमें बहुत पानी भरा रहता है, तो क्या उसमें भी डेंगू का मच्छर पैदा होता है? जी हाँ, जीत का सवाल ये है कि जो चावल की खेती है उनमें काफी पानी भरा होता है और उनमें डेंगू के मच्छर होते हैं नहीं? मच्छर हो सकते हैं, अभी कह देना कि नहीं होते ये गलत होगा। जी, दोनों मच्छर हो सकते हैं। जी, तो क्या जो खेती करते हैं उनके लिए फिर चांसेस हैं कि उन्हें बीमारी हो सकती है? नहीं, मच्छर काटेगा तो जरूर हो सकता है, लेकिन उससे अगर हम बच के रहें, खेत में जाना बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रिकॉशंस जो हमने पहले भी बात की है अगर वो करें, जैसे फुल स्लीव के शर्ट्स पहने आप, पूरे पैंट पहने, या फिर क्रीम लगाएं, स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रेइंग इज इम्पोर्टेंट इन द फील्ड्स आल्सो, एंड हम जो स्प्रे करते हैं अलग अलग पेस्टिसाइड्स, दे आल्सो टेक केयर ऑफ दीज मस्कीटोज। तो जो स्प्रे करते हैं उससे चांसेस कम होता है। जी जी। डॉक्टर, चिकनगुनिया भी एक अहम सवाल है। अगर हमने डेंगू और मलेरिया के बारे में बात कर ली तो चिकनगुनिया के बारे में भी मुझे लगता है कि दर्शकों को बताना जरूरी हो गया है कि ये क्या है।
ये भी सिमिलर है बहुत। अगर कोई आम आदमी देखेगा तो हम भी अगर देखेंगे तो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ये चिकनगुनिया है या डेंगू है। दोनों वायरस की वजह से होता है और फर्क इतना ही होता है। चिकनगुनिया इज रिलेटिवली सेल्फ लिमिटिंग, उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि डेंगू का बुखार होता है। डेंगू का बुखार इसलिए खतरनाक होता है कि उसमें प्लेटलेट काउंट्स वगैरह कम होने लगते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे कहना अगर देख के बताना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए हमें टेस्ट करने पड़ेंगे ब्लड के, जो कि अवेलेबल है आज के तारीख में। डॉक्टर संजय, आप हमारे स्टूडियो में आए, मलेरिया डेंगू के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमें तो ये था मलेरिया और डेंगू से जुड़ा आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@dnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।